Hello everyone, welcome to Study Nation. My name is Dinesh Singh. So everyone, in this lecture, we are going to start the solution of NCERT Class 11 Mathematics Chapter 1 Exercise 1.4 Part 1. Okay, so we have solved the exercise 1.4 in two part 1 and part 2. So this is the fifth lecture जहाँ पे हम part 1 करेंगे, फिर हम 6th lecture में part 2 करेंगे. Okay, so everyone, as I am telling you in every lecture, please go through the content before joining these वीडियोस एंड एवरीवन ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन. उसके बाद आप यहाँ पे आइए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. सो आई एम नॉट टीचिंग द कंटेंट राइट नाउ, बट लेटर ऑन वी विल स्टार्ट द क्लासेस ऑन द कंटेंट ऑल्सो. ओके, सो एवरीवन, ऑल्सो वी हैव ऐप एज वेल एज द टेलीग्राम ग्रुप, जिन्हें आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं. सो देयर यू विल गेट द PDF of all these. Along with that, we have already started the videos on solution of the class 11th physics solution. Okay, NCERT, तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं. And everyone, because NCERT is used in most of the board, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कौन सा बोर्ड है. These would be very helpful. Okay, आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे because these are the fundamental when you are applying for any examination जहां पे 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती है. Okay, so let's start everyone. And everyone, this is my brief introduction. तो आप इसके go through कर सकते हैं. I am teaching for last 20 years to the student UG, मतलब 9, 10th, 11th, 12th, as well as the PG, means till graduate or postgraduate student. Okay, I teach for the NDA, engineering, CAT, GATE, CSIR, other examination. Okay, so I have taught more than 2 lakh student. Okay, और CUET examination है जो मैथ का जर्नल टेस्ट का है, secured 99.75 and 99.7 percentile. और ये लेक्चरशिप का एग्जाम होता है CSIR NET, where I scored all India rank 6. Okay, so these are my education. I have done MTech in computer science from JNU in 2006. Along with that, I have done MSc, MBA also. Okay, तो चलिए start करते. So everyone, in the exercise 1.4, so the concept of the Venn diagram. Venn diagram means the pictorial view. तो आप पिक्चर में कैसे ड्रॉ करते हो. तो मान लीजिए जब आप बात करेंगे, तो जनरली जब आप, ये आपका होता है, इसे आप बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. Okay, so this is known as a universal set. So आपका rectangle box is a universal set and these are the sets. मान लीजिए ये A है, B है, and accordingly. Okay, so please go through that. Okay, so generally operation की बात करते तो main operation है union, then intersection, then we will say complement. तो जनरली आप इसे लिखते हैं A यूनियन B, फिर आप लिखते हो A इंटरसेक्शन B, फिर कॉम्प्लीमेंट को आप ये भी लिख सकते हैं. कई जगह कॉम्प्लीमेंट को ये लिखता है, कई जगह कॉम्प्लीमेंट को ये लिखता है. सो दे आर 3 डिफरेंट सिंपल. A raised to power C, A/A dash. ओके, ऑल दीज आर कॉम्प्लीमेंट. फिर आपके पास होता है डिफरेंस, A माइनस B इज डिफरेंस. फिर आपके पास एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस. कई जगह ये होता है, कई जगह नहीं होता है. ठीक है, और एक होता है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, सो ये आपके पास बेसिकली देयर आर 6 ऑपरेटर विच यू यूज ऑन द सेट, बिकॉज सेट इज अ एलिमेंट. और आप यूनियन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ऑल दीज वी विल डिस्कस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ओके एवरीवन, देन यू विल अंडरस्टैंड. मैं सबकी बात करता रहूंगा. ओके, सो नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट दे आर आस्किंग इन द फर्स्ट वन. Find the union of each of the following pair of the set. यूनियन का मतलब है इफ somebody ask you union, तो मान लीजिए ये आपका सिंबल है, तो आप लिखोगे x. So basically x belongs to y, और का मतलब है या तो x y से हो और x belonging to, सो मीन्स इसका मतलब है x बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द सेट, यानी दोनों सेट के जो भी एलिमेंट है सारों को एक साथ लिख दो. तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, x यूनियन y वुड बी व्हाट. सो आप एक एक करके एलिमेंट लिखिए. वी विल स्टार्ट विद द व्हाट, 1 इज देयर, सो वी विल से देयर, 3 इज देयर, 5 इज देयर. नाउ 1 इज ऑलरेडी आ चुका है, 1 आ चुका है, 3 5. 2 नहीं आया तो वी विल राइट डाउन 2. ओके, 3 ऑलरेडी आ चुका है तो 3 लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है. सो दिस इज x यूनियन y. So x union y का मतलब है x can be the element of, so means
यूनियन का मतलब है एलिमेंट बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द सेट। ओके, सो अगर 3 का पूछेगा तो आप 3 का निकाल सकते हो, 4 का पूछेगा तो 4 का। सो व्हेन वी टॉक इन हिंदी वी विल से और मींस या। Okay, now they are saying A union B in this one. So means write down the element of A, E, I, O, U. अब बचे कौन कौन से? A, E, I, O, U आ चुका है, A आ चुका है, B और C नहीं आया, तो राइट डाउन B and C. Clear? So this is a union. X is a natural number and multiple of 3. X is a natural number less than 6. तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर 3 से छोटा। तो आपने कहा 3 से छोटा क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 3 से छोटे नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3 4 5। ओके, अब बोलता है इट इज अ मल्टीपल नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। सो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? क्लियर? सो एक तरीका तो ये है, और आइदर वी कैन राइट डाउन x. x इज व्हाट? ये भी आप लिख सकते। इसका मतलब है 1 2, आप 3 को यहां लिखे नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 4 5 लिखना जरूरी है, बिकॉज x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 में भी 3 आ जाएगा। सो समटाइम इफ यू राइट डाउन दिस ऑल्सो, आप इसको मत लिखिए, देन इट इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर? 1 2 4 5, x is a natural number less than 6, 1 2 3 4 5, so 3 is included both, तो कहीं पे भी लिख लीजिए। सो दिस इज द आंसर, आइदर आप ये लिखिए और आइदर आप ये लिखिए, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर? चलिए जी, नाउ लिखा x इज अ नेचुरल नंबर 1 से 6 के बराबर हो। ओके, यहां पे बोलता है नेचुरल नंबर 6 से 10। तो अगर आपसे बोलता है दोनों तरीके आपको लिखने का, आप उसे ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप एलिमेंट लिख लीजिए। सो आई एम टेलिंग यू बोथ द वे। तो आपने कहा 1 से बड़ा, तो इसका मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बिकॉज इट इज द नेचुरल नंबर। 10 से छोटा 7 8 9, और आइदर वी विल राइट डाउन x. x इज अ नेचुरल नंबर एंड आप लिखेंगे 1 से बड़ा हो लेकिन 10 से छोटा हो, क्योंकि 6 इंक्लूडेड है। 1 से 6, 2 से लेके 6 तो इसमें आ गए, 7 8 9 इसमें आ गए। सो आइदर वे योर आंसर इज व्हाट? चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, दोनों आपके करेक्ट आंसर है। क्लियर? नाउ 5, अगर याद रखना A यूनियन 5 इज ऑलवेज A, 5 का मतलब है कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो व्हेन यू राइट डाउन A यूनियन 5, आप लिखेंगे इसमें केवल आएगा 1 2 3। इज दैट क्लियर? ओके, बिकॉज नल सेट को यूनियन करने से कोई एलिमेंट नहीं आता है, वो सेट सेम रहता है। चलिए, नाउ बोलता है क्वेश्चन 2, इज ए सबसेट ऑफ बी। तो देखिए ए आपके पास आ रहा है यस, बी आपके पास आ रहा है यस, तो आप बोलेंगे यस बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। अब बोलता है व्हाट इज ए यूनियन बी। अब मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट एवरीवन। अगर कोई आपसे बोलता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए का मतलब है ए यूनियन बी क्या होगा? आपने कहा हमेशा बी होगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? आपने कहा हमेशा आपके पास क्या होगा? ए होगा। और ए माइनस बी क्या होगा? ये हमेशा फाई होगा। इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, इफ यू टॉक अबाउट द वेन डायग्राम, तो देखिए वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपने कहा पहला ये है, ओके, दूसरा आपने कहा, इसका मतलब है ये बड़ा छोटा वाला तो ए है, ये ए है, ओके, और ये आपका पूरा का पूरा क्या है? बी है। तो जब आप यूनियन करेंगे, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में, तो कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा। तो ऑलवेज ए यूनियन बी इज बी।
इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो दिस इज द पार्ट विच इज कॉमन, तो हमेशा ही आएगा a माइनस बी। माइनस का मतलब होता है डिफरेंस, a में से सारे एलिमेंट निकाल दो जो कि b के अंदर है। अब एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इंक्लूडेड इन b, सो a माइनस बी क्या हो जाएगा 5, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इंक्लूडेड इन b। क्लियर? तो मान लीजिए आपने कहा 1, a और b निकाल दीजिए, बस 5 बचेगा। अच्छा b माइनस ए 5 होगा क्या? नहीं, b माइनस ए 5 नहीं होगा, वो ये वाला पार्ट हो जाएगा। ओके चलिए जी, इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये नोट आपको याद रखना है। तो आपने कहा व्हाट इज ए यूनियन बी, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर कोई बोलता है इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आप बोलते ए। क्लियर? मीन्स ए इज इंक्लूडेड बी। तो सबसे सपोज somebody ask you the all the people who are staying in Delhi and B is what all the people who are staying in India, तो इसका मतलब every person who is staying in Delhi is the subset of every person who is staying in India, तो हो गया। सिमिलरली नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, तो नेचुरल नंबर और इंटीजर का आप अगर यूनियन करेंगे तो इंटीजर आएगा, बिकॉज सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में इंक्लूडेड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन एवरीवन, ए एंड बी आर टू सेट, ए इज अ, सो ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया। इफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इट वुड बी बी ओनली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, आपसे बोलता है ए यूनियन बी, तो लिखता जाता हूं मैं। ए यूनियन बी का मतलब है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सो 3 4 इज ऑलरेडी देयर, सो 5 एंड 6 आ जाएगा। यहां पे आप बोलोगे ए यूनियन सी, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। किसी भी एलिमेंट को आप दोबारा नहीं लिखते। बी यूनियन सी का मतलब है बी में क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ पे 5 6 आ चुका है ऑलरेडी, तो 7 और 8 लिखेंगे। क्लियर? बी यूनियन डी का मतलब है बी में आपके पास आ गया 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। क्लियर एवरीवन? चलिए जी, आई होप यूनियन इज क्लियर। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब है तीनों में आ जाए, तो ए में क्या आ रहा है 1 2 3 4। अच्छा बी का 3 4 आ चुका है, तो केवल 5 और 6 लिखना है। यहां का 5 और 6 आ चुका है, तो आप लिखेंगे 7 और 8। क्लियर? अब बोलता है ए बी डी, तो ए बी डी, तो ए का मतलब है 1 2 3 4, बी का मतलब है 3 4 आ चुका है, 5 और 6। अब आपको डी में जाना है, तो 7 8 9 एंड 10। क्लियर? अब बोलता है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो इसका मतलब ए को छोड़ दो, तो यहां पे क्या लिखोगे, बी का मतलब है 3 4 5 6, 5 6 आ चुका है, 7 और 8 आ जाएगा, 7 और 8 आ चुका है, 9 और 10 आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? इट्स अ बी यूनियन सी यूनियन डी, इसका मतलब है एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ दीज सेट्स। ओके चलिए Now everyone find the intersection। अब इंटरसेक्शन बोलता है क्वेश्चन 1 वाले, तो क्वेश्चन 1 वाले मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए सेम। क्या कुछ कॉमन है? आप लिखेंगे x इंटरसेक्शन y। आपने कहा 1 आ रहा है दोनों में, तो 1 लिख लेंगे। और कुछ आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप लिखेंगे 1 और 3। तो कॉमन को आप वेन डायग्राम में ऐसे लिखते हो। मान लीजिए 2 सेट हैं, तो इनका कॉमन ये होता है, दिस इज नोन एज अ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये आपका ए है, ये भी है, तो जर्नली आप लिखते हो x बिलोंग टू बोथ द सेट। तो अगर कोई आपसे बोलता है व्हाट इज अ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप लिखेंगे x बिलोंगिंग टू ए एंड x बिलोंगिंग टू बी। सो x बिलोंग्स टू बोथ सेट। अगर 2 में लिखा है तो बोथ सेट हो जाएगा, 3 में लिखा है तो ऑल दी सेट्स हो जाएगा। क्लियर? सो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन विच बिलोंग्स टू ऑल दी सेट्स। ओके, एंड का मतलब है और, हिंदी वाला वहां पे या था, या का मतलब है या तो ए से या बी से, यहां पे बोले ए से भी एंड बी से भी। चलिए सो एवरीवन आप देखते हैं नाउ ए इंटरसेक्शन बी
क्या क्या आएगा, ए आएगा, ए आ रहा है, क्या ई आ रहा है, नहीं, ई आई आ रहा है, नहीं आ रहा, ओ यू नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया इंटरसेक्शन। आपने बोला x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका मतलब है, और x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 में कम एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो उसमें से 3 का मल्टीपल कौन सा है, केवल 3, और कुछ नहीं आएगा। 1 क्यों नहीं आएगा, बिकॉज 1 3 का मल्टीपल नहीं है। 2 क्यों नहीं आएगा, 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 5, 4 और 5 3 के मल्टीपल नहीं है, ओनली 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3, दोनों सेट में ही आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन एवरीवन। यहां पे बोलता है 1 से 6, तो अगर आप इसकी बात करते तो ये जनरली क्या आता था आपके पास, 2 3 4 5 6, यहां पे क्या था आपके पास 7 8 9 एंड 10, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आप उसे लिखते हैं 5, नल सेट। ओके, और हमेशा याद रखना ए और नल सेट में हमेशा नल सेट ही कॉमन होता है, बिकॉज हमने पढ़ा था नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो नल सेट के साथ किसी का भी यूनियन करोगे तो वही सेट आएगा, और नल सेट के साथ सबसेट करोगे तो नल सेट आएगा। याद रखना, इफ अ सबसेट एंड अ सेट एंड सबसेट आर यूनियन तो सेट आंसर होता है। अगर सेट और सबसेट इंटरसेक्शन है तो सबसेट होता है, छोटा पार्ट, कॉमन मतलब छोटा पार्ट। क्लियर, तो यहां पे आपका नल सेट इज आंसर। नाउ 6, अब बोलता है ए इंटरसेक्शन बी, लो जी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए और बी में क्या कॉमन है, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 नहीं, 7 एंड 9, सो 7 एंड 9 एंड 11 तीनों कॉमन आ गए। चलिए जी, बी इंटरसेक्शन सी, सो बी इंटरसेक्शन सी में हम बात करते हैं, बी और सी में क्या कॉमन है, 7 9 11, तो 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 और 13 है, लो जी हो गया। ए सी डी दोनों, तो पहले तो ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में कॉमन है 7 9 11। अब डी में देखिए, डी में कुछ आ रहा है क्या, डी में कुछ भी नहीं है, तो चाहे आप इसको ये लिखिए, क्योंकि आपने कहा सी, सॉरी नहीं गलत लिख दिया, दोबारा चेक करते एक बार। ए और सी में क्या कॉमन है, केवल 11 कॉमन है। अच्छा 11 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फाइनल आंसर तो वही है, लेकिन मैंने चेक गलत किया था। ओके, सो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए सी डी तीनों में कॉमन हो। क्लियर, सो आंसर इज व्हाट, 5। चलिए ना एवरीवन, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या आ रहा है आपके पास, क्या कॉमन है, आपने कहा 3 5 7 9, ये 11 से चालू है, तो इसका मतलब 11 कॉमन हो गया। अच्छा बी और डी में क्या कॉमन है, ये बी है और ये डी है, 7 9 11 13 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ये लिखिए। अब आपसे बोलता है ए बी और सी, तो ए में बी से कॉमन ले लो, बी यूनियन सी का मतलब हो गया इन दोनों को मिला दो, 7 9 11 13 11 13 15, तो देखिए क्या क्या आएगा, 7 आ रहा है, चलो जी 7 7 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया, क्या 3 है, नहीं दोनों में 3 नहीं है, क्या 5 है, नहीं, तो आप लिखोगे 7 9 11। इज दैट क्लियर, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट दिखाना है तो आप बोलेंगे ए का मतलब क्या है, बेसिकली ए का मतलब है 3 5 7 9 11, और इंटरसेक्शन का मतलब है बी यूनियन सी का मतलब क्या है, 7 9 11 13 15। ये आपका एग्जैक्ट मेथड है लिखने का, मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं, आपको सॉल्व, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कुछ कॉमन है, नहीं जी, यहां पे 11 तक है, यहां 15 7, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास नल सेट। क्लियर, चलिए अब देखिए, फिर इसको लंबाई कर लेते हैं हम लिखेंगे 3 5 7 9 11, ये क्या हो गया आपके पास ए, बी यूनियन डी को लिखते हैं, बी यूनियन डी का मतलब हो गया आपके पास 7 9 11 13 15 एंड 17। इन दोनों में क्या कॉमन है, चलिए 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, 7 9 11 आ रहा है, यस 7 9 11 इज द आंसर। चलिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में क्या कॉमन है, अगर आप लिखना चाहेंगे ए और बी में क्या कॉमन है, आप लिखेंगे दैट इज अ 7 9 11।
इंटरसेक्शन का मतलब है इंटरसेक्शन का साइन लगाइए। बी यूनियन सी, बी और सी में क्या है 7 9 11 13 15। बताइए जी आंसर क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन है 7 9 11 ही आएगा। नाउ ए यूनियन डी, पहले हम लिख लेते ए यूनियन डी, ए और डी को मिलाते हैं 3 5 7 9 11 15 17। अब आपने कहा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी में क्या आएगा 7 9 11 13 15। अब दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं है, 7 आएगा यस आएगा, 9 आएगा यस, 11 आएगा यस, 15 आएगा यस, 13 आएगा नहीं, 17 आएगा नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए, so everyone, this is all about this exercise. So please do share this video with your friends and do subscribe to our channel अगर आपने नहीं किया है, like this video। और जितने भी आपके दोस्त हैं 11th क्लास में या 12th क्लास में या फिर जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जहां सेट थ्योरी आता है, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम। ओके, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है जिसे आप यूज कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए, और दिस इज आवर आईडी फॉर द टेलीग्राम ग्रुप। इसे आप स्कैन भी कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिलेंगे। साथ ही साथ वी विल प्रोवाइड द पीडीएफ ऑन दिस ग्रुप ऑल्सो। सो एवरीवन, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द वीडियो सॉल्यूशन फॉर द फिजिक्स क्लासेस ऑल्सो, फिजिक्स एनसीईआरटी फिजिक्स 11th क्लास सॉल्यूशन, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। And in the next class we will start with the part 2. Okay, so this is all for today's class. Thank you very much everyone. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।